ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने 1995 ईस्वी में पेजर के नाम से एक डिवाइस बनाना शुरू की। ये टेलीफोन की दूसरी और मोबाइल फ़ोन की इब्तदाई स्टेज थी। पेजर छोटी सी पॉकेट साइज डिवाइस थी। लोग इसे जेब में रख कर फिरते रहते थे। लोग इसके ज़रिए एक दूसरे को 100 लफ्ज़ों का टेक्स्ट मैसेज भिजवा सकते थे। ये SMS और टेक्स्ट मैसेज की इब्तदाई स्टेज थी। 1990 की दहाई में पाकिस्तान में भी पेजर इस्तेमाल होता था और मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर मोबाइल फ़ोन आ गया और ये पेजर को खा गया। ताहम खुफिया इदारों, मेडिकल सर्विसेज और स्पोर्ट्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती रही। इसकी दो वजूहात थीं। पहली वजह, पेजर के लिए इंटरनेट या वाईफाई ज़रूरी नहीं होता था, लिहाजा ये उन जगहों पर भी काम करता था जहां इंटरनेट की रसाई नहीं होती थी। और दूसरा, ये मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में महफूज ज़रिया है। मोबाइल फ़ोन का डाटा चोरी करना और उसके ज़रिए जासूसी आसान है, जबकि पेजर में ये मुमकिन नहीं था। चुनाचे ये 17 सितंबर 2024 ईस्वी तक दुनिया में इस्तेमाल होता था। पेजर्स दुनिया में 2 जगहों पर बनता है। ताइवान में इसे गोल्ड अपोलो बनाती है और यूरोप में इसे हंगरी की कंपनी BAC की कंसल्टिंग KFT बनाती है। इसके पास गोल्ड अपोलो की फ्रेंचाइज है। लेबनान और शाम में हिजबुल्लाह, गज़ा और फ़लस्तीन में हमास और ईरान में पासदारान के अहम तरीन लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की बाकी खुफिया कंपनियों में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसराइल ने 1995 ईस्वी में हमास के एक बम मेकर याह्या अयाश को मोबाइल फ़ोन में बम लगाकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद हमास ने मोबाइल का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। गज़ा पर इसराइल के हालिया हमलों के बाद हमास और हिजबुल्लाह ने अपना नेटवर्क मुकम्मल तौर पर मोबाइल फ़ोन से पेजर पर मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद अचानक पेजर की फ़रोख्त में इजाफ़ा हो गया। ऑनलाइन वेबसाइट्स पर धड़ाधड़ ऑर्डर्स आने लगे। हंगरी की KFT को पिछले 6 माह में 10,500 डिवाइसेस के ऑर्डर आ गए। अब दुनिया की तमाम बड़ी वेबसाइट्स, IT प्रोडक्ट्स और इंटरनेट कंपनियां इसराइली हैं, या इनके CEOs यहूदी हैं, या फिर ये इसराइली खुफिया इदारे मूसाद की निगरानी में हैं। पेजर की सेल में इजाफ़ा मूसाद से खुफिया ना रह सका। ये लोग जानते थे कि हमास, हिजबुल्लाह और पासदारान पेजर इस्तेमाल करते हैं। चुनाचे मूसाद ने ऑनलाइन चेकिंग शुरू कर दी और ये बहुत जल्द जड़ तक पहुँच गए। और इसके बाद 2 इम्कानात हैं। पहला इम्कान कि हंगरी में कायम KFT कंपनी मूसाद के लोग चला रहे थे। उन लोगों ने पेजर के अंदर मिनी बम लगाकर डिवाइसेस हिजबुल्लाह को पहुंचा दी। और दूसरा इम्कान कि मूसाद ने डिलीवरी के दौरान तमाम पेजर्स पोर्ट से उठा ली और मिनी बम या ख़तरनाक डिवाइस लगाकर ये पोर्ट के ज़रिए हिजबुल्लाह को डिलीवर करा दिए। बहरहाल पेजर मुतल्लिका लोगों के पास पहुँचे और ये इन्हें इस्तेमाल करते रहे। लेकिन फिर 17 सितंबर की सुपहर 3:30 बजे लुबनान में हिजबुल्लाह के लिए काम करने वाले 3000 लोगों को बैक वक्त एक पैगाम मिला। उन्होंने डिवाइस खोली और तमाम पेजर्स उनके हाथों में फट गए, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 2800 ज़ख्मी हो गए। 18 सितंबर को लुबनान में वॉकी टॉकीज़ के ज़रिए भी धमाके हुए, जिसमें 20 लोग इंतकाल कर गए, जबकि 450 शदीद ज़ख्मी हो गए। बुध के दिन उन लोगों की नमाज जनाजा थी। नमाज जनाजा के दौरान मज़ीद 2 धमाके हुए और 4 लोग कब्रिस्तान में ही खड़े खड़े फौत हो गए, जबकि मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी हो गए। वॉकी टॉकी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान कनाडा के साइंसदान डोलैंड हिंगर ने बनाई थी और इसे मोटरोला ने 1940 ईस्वी में लॉन्च किया था। दुनिया भर की अफवाज और सिक्योरिटी इदारे वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते हैं। ये भी लिबनान में फटने लगे। हिजबुल्लाह ने वॉकी टॉकीज़ जापानी फ़र्म से ख़रीदे थे। हमलों के बाद जापानी फ़र्म ने इंकिशाफ किया कि हमने 14 साल पहले ये ब्रांड बंद कर दिया था और हमने उस वक्त इसका बाकायदा ऐलान भी किया था। पता चला कि हमास और हिजबुल्लाह को वॉकी टॉकी भी मूसाद की एक कंपनी बेचती रही थी और इनमें भी मिनी बम लगे हुए थे। और इसके बाद मुल्क में सोलर प्लेट्स और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी फटने लगे। आखिरी इतलात तक लबनान में 33 लोग मारे जा चुके हैं और 4000 शदीद ज़ख्मी हैं। हस्पतालों में ज़ख्मियों के इलाज के लिए जगह मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ इसराइल के आर्मी चीफ हेर्जी होलवी ने धमाकों के अगले दिन ऐलान किया कि ये इस टेक्नोलॉजी का 2% भी नहीं है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है।
इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया खौफ का शिकार हो गई। हम अब आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। दुनिया भर की तमाम डिवाइसेस में लिथियम की बैटरियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये वज़न और साइज़ में छोटी होती हैं, ये बहुत जल्द चार्ज हो जाती हैं और ये ज़्यादा वक्त तक चलती भी रहती हैं। लिहाजा मोबाइल फ़ोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक दुनिया की 80% डिवाइसेस में ये बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं। जहाज़ों और न्यूक्लियर प्लांट्स में भी यही होती हैं और सोलर सिस्टम में भी। और लिथियम पूरा बम होती है, ये जब भी फटती है तो तबाही मचा देती है। मोबाइल फ़ोन्स में सबसे पहले सैमसंग ने 2016 में नोट 7 में लिथियम बैटरियाँ इस्तेमाल की थीं और ये फटना शुरू हो गई थीं। लिहाजा कंपनी ने पूरी दुनिया से नोट 7 फ़ोन वापस ले लिए थे। 2016 ईस्वी में होवर बोर्ड्स की बैटरियां भी फटने लगी थीं और उस ज़माने में भी इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरियां भी ब्लास्ट कर गई थीं। बहरहाल बैटरियों को दोबारा ठीक किया गया और इसके बाद ये इशू कंट्रोल हो गया। लेकिन लबनान और शाम में पेजर, वॉकी टॉकीज़ और सोलर सिस्टम फटने के बाद पूरी दुनिया परेशान हो गई है। इस परेशानी की 3 वजूहात हैं। नंबर 1, दुनिया में अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस महफूज नहीं हैं। कोई भी मुल्क या एजेंसी किसी भी वक्त किसी भी पार्सल या शिपमेंट को रास्ते में हाईजैक करके उसके अंदर कोई भी नई डिवाइस प्लान कर सकती है। चुनांचे दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत, आर्मी चीफ्स, खुफिया इदारों के सरबराहान और साइंसदानों को इनके ज़ेर इस्तेमाल इट्स के ज़रिए कत्ल किया जा सकता है। लबनान के धमाकों के बाद ये बहस भी चल रही है कि शायद 19 मई 2024 को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी पेजर धमाके में कत्ल हुए हों, क्योंकि वो भी पेजर इस्तेमाल करते थे। नंबर 2, ये फ़ैसला अभी नहीं हुआ कि ये धमाके हार्डवेयर की वजह से हुए हैं या सॉफ्टवेयर की बदौलत। अगर तो ये हार्डवेयर था तो इसका मतलब है कि इसराइल ने 10 ग्राम के ऐसे बम बना लिए हैं जो पेजर जैसी छोटी डिवाइसेस में भी नस्ब हो सकते हैं और ये ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर भी गिरा सकते हैं और लेबनान की तरह किसी भी मुल्क में तबाही मचा सकते हैं। अगर ये हार्डवेयर के बजाय सॉफ्टवेयर के ज़रिए हुआ है तो फिर पूरी दुनिया को डर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी एजेंसी किसी भी ब्रांड के मोबाइल फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर के ज़रिए लिथियम की बैटरी को बम बना सकती है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक्टिव आईफोन्स की तादाद 1 अरब 46 करोड़ है और ये सब चलते फिरते बम हैं। बस एक मैसेज की देर है और 1.5 अरब आईफोन फट जाएंगे और दुनिया में तबाही मच जाएगी। और ये सिर्फ एक फ़ोन ब्रांड की सूरत हाल है। जबकि आप अगर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, होम अप्लाइंसेस, सोलर सिस्टम, कंप्यूटर और लैपटॉप्स को भी इसमें शामिल कर लें तो फिर पूरी दुनिया की तबाही के लिए एक कमान काफ़ी होगी। और नंबर 3, इसराइली आर्मी ने धमाकों के बाद धमकी दी कि हमारे पास बहुत सलाहियतें हैं जो हमने अभी फ़ाल नहीं की। हमारा प्लान मरहलावार है और हर मरहले पर हिजबुल्लाह बड़ी कीमत चुकाएगी। इस धमकी ने दुनिया को मज़ीद परेशान कर दिया क्योंकि दुनिया के तमाम डिफेंस सिस्टम, कंप्यूटर, इंटरनेट और सेटेलाइट से मुंसलिक हैं। सिविल एविएशन, बिजली की तरसील का निज़ाम, ट्रेनें और दुनिया भर का बैंकिंग निज़ाम भी सॉफ्टवेयर्स और इंटरनेट से चल रहा है। और अगर इसराइल के पास इन सब को सबूताश करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है तो ये किसी भी वक्त पूरी दुनिया में खौफनाक धमाके कर सकते हैं। ये अगर कुछ भी ना करें और सिर्फ अरब मुल्कों का बैंकिंग सिस्टम बिठा दें या तेल के कुओं में आग लगा दें या ईरान के एटमी प्लांट में धमाके कर दें तो दुनिया का क्या बनेगा, आप खुद फैसला कर सकते हैं। हम अब मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ आते हैं। दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क और 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन हमने क्योंकि पिछले 1000 सालों में दुनिया के दस्तरखान पर हराम खोरी के सिवा कुछ नहीं किया, लिहाजा हम पूरी दुनिया में जूते खा रहे हैं। गज़ा में 1 लाख लोग मर चुके हैं और 8 लाख ज़ख्मी हैं और अब लोग लबनान में फ़ोन्स को दूर रख कर बैठे हैं, ये टेलीविज़न भी ऑन नहीं कर रहे। जबकि हमारे मुकाबले में 93 लाख आबादी का इसराइल पूरी दुनिया के वसाइल जेब में डाल कर फिर रहा है। ये एक मैसेज भिजवाता है और लबनान और शाम में 4000 पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ फट जाते हैं और लोग ज़ख्मी हालत में सड़कों और फुटपाथों पर पड़े होते हैं और हस्पतालों में ज़ख्मियों के इलाज की गुंजाइश नहीं होती। और ये हमारी कम अकली, नालायकी और जहालत की इंतहा है। और हम अगर अब भी न संभले, हमने अगर अब भी अपनी लेबॉर्ट्रियाँ, दरसगाहें और लाइब्रेरियाँ न खोलीं तो फिर टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में मुसलमानों के पास शूद्र बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।
हम गज़ा जैसी सूरत हाल का निशाना बनकर अपना निशान तक मिटा बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।